प्यारे सज्जनों, आज हम संत मत के इस चैनल पर एक बहुत ही गजब की कर्म से जुड़ी एक प्यारी सी साखी आपको सुनाने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से सुने और लाभ उठावें जी। एक राजा अपने रथ से कहीं जा रहे थे। राजा ने देखा कि एक सांप उसके मार्ग में दिखाई दिया। तब राजा ने यह सोचते हुए कि कहीं ये मेरे रथ के नीचे आ जाएगा और कुचल के मर नहीं जाए, इसलिए अपना रथ रुकवाया और रथ रुकवा करके अपना भाला हाथ में लिया और अपने भाले से पूर्ण ताकत लगा करके यथासंभव सुरक्षित तरीके से सांप को भाले की मदद से उठा करके एक पेड़ की तरफ उछाल दिया और आगे रथ लेके निकल गया। उस राजा को यह नहीं मालूम पड़ा कि वो जो सांप उसने भाले से उछाल के पूरा तेज गति से किसी ऐसे कांटेदार पेड़ पर जाकर फंस गया, जहां से वह खुद के बूते पे बाहर नहीं निकल पाया और कई दिनों तक उस कंटीली झाड़ी में ही खून में लथपथ अवस्था में फंसा रहा और पेड़ पे फंसे फंसे भूखा प्यासा तड़प तड़प करके अपनी दुख भरी तरीके से मौत के मुख में समा गया। अब आप सब जानने को उत्सुक भी हैं कि आखिर वह राजा कौन था। यह जानने के लिए हमें द्वापर युग में रचित ग्रंथ महाभारत, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की थी, को जानना पड़ेगा। वो राजा कौन थे? वो पूरे महाभारत के महान योद्धा, महान हीरो के भीष्म पितामह है, जिनको गंगा पुत्र भी कहते हैं। भीष्म पितामह के बिना महाभारत अधूरा है। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के लिए प्रण किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली थी, मैं शादी नहीं करूंगा और मैं पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उन्होंने यह प्रतिज्ञा अपने पिता का सत्यवती से विवाह कराने के लिए ली थी। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा पूरी की और आजीवन विवाह नहीं किया। प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। उनके पिता ने इस तरह की पितृभक्ति देख करके, उनका ये समर्पण भाव देख करके उनके लिए खुशी खुशी से अपने बेटे के लिए उनको एक वरदान दे दिया। और वो वरदान क्या था? इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कि हे बेटे, तू जब चाहेगा तभी तेरी मौत होगी, अगर तू नहीं चाहेगा तो तेरी मौत नहीं होगी। इसलिए इच्छा मृत्यु का वरदान पिता ने खुशी खुशी अपने बेटे को कुर्बानी को देखते हुए दे दिया। अगले जन्म में सांप को दूर उछालने वाले राजा
भीष्म के रूप में जन्म लिया और पूर्ण न्यायप्रिय, निष्पक्ष और समर्पण भाव के जीवन जीने के कारण भीष्म पिता की पदवी उनको प्राप्त हुई। किंतु महाभारत के युद्ध में उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की ऐसी सेज शैया मिली जिससे वे तत्काल उनके प्राण भी नहीं निकले और कई दिनों तक बाणों की सेज पर पड़े रहने के बाद उसी कंटीले चुभन को भोगते भोगते मृत्यु के मुख में समाना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मान्यता यह है कि उस शेष शैया पर पड़े पड़े उनका परमात्मा की से साक्षात्कार हुआ। मालिक खुद प्रकट हो गए और उन्होंने भीष्म से यह पूछा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। भीष्म ने मालिक से यह पूछा कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ना किसी गलत काम के होता देखकर अपनी ओर से उसे कोई समर्थन दिया। फिर मेरा अंत इस प्रकार क्यों हो रहा है? मैं ये नुकीले तीरों के ऊपर इस सेज पे, इस सैया पर क्यों पड़ा हूँ? मेरा दोष क्या है? तब परमात्मा ने उसे याद दिलाया कि पूर्व जन्म में अपने रथ मार्ग में आने वाले एक सांप का जीवन बचाने की चाह में आपने उसे अपने भाले से उछालकर झाड़ियों की ओर फेंका था, जहां कंटीली झाड़ियों में फंसकर उस सांप की ऐसी ही मृत्यु हुई थी और उसी का परिणाम है जो इस रूप में आपको भोगना पड़ रहा है। प्यारे सज्जनों, देखा आपने, कोई कितना भी बड़ा हो, राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, कितना भी कैसा भी हो, किए कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का जो वरदान था, उसके बावजूद पूरे महाभारत के हीरो होने के बाद, अपने वचनों के पक्के होने के बाद भी पहले किए कर्मों की सजा जो बकाया थी, तो इसलिए हमारे से जाने अनजाने में, चाहे हमने अच्छे के लिए किया हो लेकिन उसका असर कोई गलत हो गया हो, तो उस कर्म का भी फल हमको भुगतना पड़ता है। जैसा कि भीष्म पिता गंगापुत्र को भुगतना पड़ा। उसने तो भले काम के लिए, सांप को बचाने के लिए अपने भाले से उसको अलग किया था कि मेरे रथ के नीचे आके यह मर नहीं जाए और इसकी जान मैं बचा देता हूँ। उनकी नज़र में तो वो भला काम था, लेकिन उस भले काम के करने के पीछे सांप कंटीली झाड़ियों में जाना और वहाँ से नहीं निकलना और लहूलुहान होते हुए भूखे प्यासे सांप तड़प तड़प के अपनी जान को प्यारा हो गया। वो जो कर्म का भार जब भीष्म पे चढ़ा, भीष्म उस कर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन मालिक की जो आंख होती है उससे हम कोई भी कर्म छुपा नहीं सकते। वो तो सर्वदर्शी होता है, सर्वज्ञाता होता है। उसने उस कर्म को अपने लेखे में लिख दिया और उसका भुगतान उस जन्म की बजाय अगले जन्म में, जब ये भीष्म पितामह पैदा हुए, तो तीर बाणों की जो नुकीली सैया बनी हुई थी, जो खाट बेड बना हुआ था, उसके ऊपर लेटे लेटे उनको काटना पड़ा। इसलिए हे सज्जनों, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमसे कोई अनर्थ, कोई पाप ना हो। उसके बाद भी भूले भटके में कोई हो जाता है तो मालिक जाने, क्योंकि वो तो कर्मों का लेख है। इसलिए संत शरण, बुद्धिजीवियों के शरण में रहें और सत्कर्म करते हुए, नेकी पे चलते हुए अपना सफ़र तय करें।
बाकी मालिक पे छोड़ दें। अपने कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, भले कर्म किए जा। यह है इस महाभारत की गीता में यही समझाया गया है। तो अपने शुभ कर्म करें, कर्मों से कोई बचा नहीं सकता, कर्मों का फल हर इंसान को देना पड़ेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।